जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 की बुक पॉलिटिकल साइंस का 6 चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में हम लोग बात करते हैं। इस चैप्टर का हम लोग आज महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं जो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और आप लोग को तो पता ही होगा कि जो सारे एमसीक्यू बोर्ड मॉडल में पूछे जाते हैं वो सारे पिछले कुछ सालों में पूछे गए होते हैं और यही जो क्वेश्चन होते हैं वो घुमा फिरा के पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए करते हैं आज एमसीक्यू। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। देखिए ये 1920 ईस्वी को ही क्यों की गई थी, तो आप लोग को पता ही होगा कि 1914 और 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। तो प्रथम युद्ध छिड़ने के कारण भारी पैमाने पर वैश्विक अशांति फैल गई थी। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थात विश्व स्तर पर शांति फैलाने के लिए साथ ही उसको सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया। उसी का नाम है यूएन, जिसे बोला जाता है, उसी को हम बोलते हैं संयुक्त संघ, राष्ट्र संघ। तो इसको यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसकी जो स्थापना हुई थी, किसकी? राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को की गई थी। साथ ही जो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। साथ ही इसका जो मुख्य कार्य था, देखिए साथ ही इस राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य भी देख लीजिए। इसका जो मुख्य कार्य क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध को ना होने देना तथा विश्व स्तर पर महामारियों को खत्म करना तथा आपस में वैश्विक संबंध स्थापित करना, इसका मुख्य क्या था, कार्य था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध को ना होने देना। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसका जो अस्तित्व है, किसका? राष्ट्र संघ का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए इस चैप्टर से लगभग 5 या 6 प्रश्न एमसीक्यू पूछ ले जाते हैं प्रत्येक वर्ष। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है 2021 में ये पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले देख लीजिए। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने के प्रथम महासचिव कौन थे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे राष्ट्र संघ का बात नहीं कर रहा है। देखिए केवल यहाँ पे राष्ट्र संघ की बात करता तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1920 ईस्वी को किया गया था। लेकिन इसके साथ यदि संयुक्त भी लगा होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की बात कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में पड़ता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रथम महासचिव थे वो कौन थे? तो इसके जो प्रथम महासचिव थे वो ट्रिंग वैली थे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे हम लोग बात करते, देखिए 1948 में, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र जो संघ था, जिसे यूएनओ भी बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी, उन्होंने कौन सी घोषणा को अपनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। किसकी सार्वभौमिक घोषणा की थी? मानव अधिकारों की। ये जो क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया। मैं जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में पूछे ही जा चुके होंगे। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? देखिए जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके जो महासचिव जो होता है, उनकी जो बान मून की जो है वो किस देश के क्या चाहिए? महासचिव हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया के क्या चाहिए? दक्षिण कोरिया के महासचिव हैं। साथ ही जो यूएनओ के जो ये महासचिव हैं वो लगातार, जो दक्षिण कोरिया के हैं वो लगातार 2, अर्थात इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो ये 5 अर्थात 2 शासन संभाले, अर्थात ये 10 साल संभाले। किसके महासचिव हुए? यूएनओ के महासचिव हुए। कौन? दक्षिण कोरिया के हैं। कौन? बान की मून जो है, उन्होंने लगातार 10 वर्षों तक क्या किया है? महासचिव के पद पर रहे। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इसको ध्यान में रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? तो वाशिंगटन में है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये वाशिंगटन क्या है? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की क्या चाहिए? राजधानी है। इसकी जो स्थापना है वो 1944 ईस्वी को की गई थी। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षेस अर्थात सार्क भी बोलते हैं, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। देखिए ये जो सार्क है वो दक्षिण एशिया के जो सारे जो देश है, इसमें मुख्य रूप से 8 कंट्री आते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो
काठमांडू में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1985 ईस्वी को हुई थी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दक्षिण में कितने देश हैं वर्तमान समय में? इसमें वर्तमान समय में 8 कंट्री है। मैं फिर से इसका नाम लेकर बता दे रहा हूँ। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। इसकी जो स्थापना 1985 ईस्वी को की गई थी और इसका जो मुख्यालय वो काठमांडू में है। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है। आगे हम लोग समझते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए जो सुरक्षा परिषद है वो यूएनओ का ही भाग है। यूएनओ अर्थात क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ही भाग है। इसकी जो सदस्यों की संख्या, कौन सदस्यों की संख्या, देखिए इसमें 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। तो 5 स्थायी सदस्य है, तो इस यहाँ पे पूछा है कि अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। लेकिन जब पूछता अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती? अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 हो जाती। देखिए अस्थायी सदस्य में मुख्य रूप से 5 कंट्री है। इन्हीं सब कंट्रियों के पास क्या चाहिए? वीटो पावर है। वीटो पावर देखिए इसमें अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और चीन है। यही 5 कंट्री है जिनके पास वीटो पावर है और यही अस्थायी सदस्य हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल में कभी कभी पूछ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? धाराएं मतलब कितने उस पर टॉपिक लिखे गए हैं। इसमें मुख्य रूप से देखिए चैप्टर पूछता, चैप्टर अर्थात पार्ट पूछता, तो उसमें 19 पार्ट है। लेकिन यहाँ पे धाराएं अर्थात जो उसमें जो लाइनिंग करके लिखा हुआ होता है, एक एक लाइन में जो पंक्तिबद्ध लिखा होता है, जो धाराएं हैं, आर्टिकल है, वो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है 9th नंबर में कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1985 ईस्वी को हो गई थी। इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। साथ ही देखिए 1985 से भी कितना 2022 चल रहा है, तो भी कितना वर्ष हो गया? 22 इधर और 15 इधर, लगभग 37 साल हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि 18वां सार्क जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू में। यही काठमांडू क्या चीज़ है? इसकी जो संग्रहालय या सॉरी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? काठमांडू में। इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 18वां सार्क सम्मेलन, 18वां जो सार्क सम्मेलन हुआ था वो काठमांडू में हुआ था। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछता कि 17वां कहाँ पे हुआ था, तो 17वां की यदि बात करता है 17वां सार्क सम्मेलन तो वो मालदीव में हुआ था। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1996 हो जाएगा, क्योंकि 1996 में ही सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकारा गया था। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 11th नंबर क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ के प्रथम एशियाई जो महासचिव थे वो कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू थॉट जो थे वो क्या चीज बने थे? यूएनओ के जो पहले एशिया के जो महासचिव थे वो कौन थे? यू थॉट थे। ये 2018-2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं, देखिए दक्षिण अर्थात सार्क ही होता है जिसमें 8 कंट्री आते हैं। दक्षिण एशिया का ये पार्ट है। तो सार्क का जो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ पे? बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ पे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। किसका पहला सम्मेलन? दक्षिण अर्थात सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन का। तो ये ध्यान में रखिएगा। साथ ही कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2015, 17, 20 और 2021 में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अभी तक दक्षिण अर्थात सार्क का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में शामिल नहीं हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ही गंभीरतापूर्वक समझिए। देखिए दक्षिण अर्थात सार्क जो सम्मेलन हुआ है वो कौन सा देश में अभी तक नहीं संपन्न हुआ? राज्य कहने का मतलब है कि कौन सा देश में अभी तक नहीं हुआ है, तो भूटान ही एक ऐसा देश है जिसमें अभी तक कोई भी सार्क सम्मेलन नहीं हुआ है। आगे हम लोग समझते हैं कि विश्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जीके जीएस में आप लोग खेलते होंगे तो पता होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। काफ़ी जैसे कि कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी पूछा जाता है। ये 2009, 2010, 12 और 14 में यह पूछा गया है। देखिए लगातार एक साल छोड़कर एक साल पूछता ही गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है जिसे बोलते हैं आईसीजे, आईसीजे का अर्थ क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस। देखिए इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय का जो मुख्यालय है, सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर होगा क्या होगा? हेग होगा।
हेग कहाँ पे, नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है हेग। साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में है। इस अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका जो इंग्लिश होता है इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस। इसके विषय में कुछ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इसमें देखिए कि जो ICJ अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है उसमें जो जजों की संख्या होती है वो 15 होती है। प्रत्येक जजों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। साथ ही इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, इसका आंसर कहाँ पे होगा, हेग में होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। और क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है अभी वर्तमान समय में, कौन है, तो वर्तमान समय में इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटेरस है। गुटेरस जो अभी कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। कौन, गुटेरस। कहाँ के सचिव है, UNO अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी दिन हो गया पूछे हुए, आगे लगभग 2023 में पूछ सकता है, इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं। देखिए आप लोग का 2 आता होगा हमेशा, यहाँ पे एक आता होगा आसियान और एक आता होगा सार्क। देखिए सार्क जो होता है वो दक्षिण एशिया का पार्ट होता है, इसमें 8 कंट्रीज़ है। लेकिन जो आसियान यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आसियान में 10 कंट्रीज़ हैं। 10 कंट्रीज़ कौन कौन है, इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस है। इसमें मुख्य रूप से 10 देश आते हैं। और इसका जो स्थापना 1967 ईस्वी को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है, जो इंडोनेशिया की क्या चीज़ है, राजधानी है। इतना मैं बता दिया हूँ, हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य कौन नहीं है। तो आसियान का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें श्रीलंका जो है क्या है वो आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए आसियान में कौन से कंट्रीज आते हैं, देखिए एशिया के जितने भी पूर्वी कंट्रीज़ हैं, एशिया के जितने भी दक्षिणी पूर्वी कंट्रीज़ हैं वो सब आते हैं आसियान में। लेकिन जो एशिया के मुख्य रूप से दक्षिणी जो कंट्रीज़ है, एशिया के मुख्य रूप से जो दक्षिण भाग में जो स्थित कंट्रीज़ है वो सार्क में आते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो जो श्रीलंका है वो सार्क का कंट्रीज है। यहाँ पे पूछ रहे आसियान का सदस्य कौन है, तो श्रीलंका नहीं है, बाकी इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी ये जो एड्स है वो काफ़ी भयानक रोग है, इसका इलाज अभी तक शायद नहीं निकला हुआ है। तो इसकी जो दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस, वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, 2013 और 2021 में पूछा गया है। वही यदि बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो जो नाटो की स्थापना हुई थी वो 1949 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी, 1949 ईस्वी को हुई थी। साथ ही भी वर्तमान समय में नाटो में कितने कंट्रीज़ हैं ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसमें वर्तमान समय में 30 कंट्रीज़ आते हैं। और साथ ही यहाँ पे ये भी आप लोग देखिए कि ये क्वेश्चन 2010 और 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क में मुख्य रूप से 8 कंट्रीज है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल है, भूटान और बांग्लादेश है। इसके अतिरिक्त जो भी होगा वो नहीं होगा। कहाँ पे नहीं होगा, सार्क का सदस्य नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, लेकिन थाईलैंड नहीं है। थाईलैंड किसका ये भाग है, ये आसियान का भाग है, ये एशिया के पूर्वी और दक्षिणी कंट्रीज में आता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है। जो विश्व श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे स्थित है, तो ये जेनेवा में स्थित है। जेनेवा कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका जो विश्व श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जेनेवा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 और 2011 और 2014 में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, मतलब कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन है, जापान नहीं है, क्योंकि जापान कहाँ पे स्थित है, भारत एशिया के सबसे पूर्व में स्थित है। ना ही यह आसियान का भाग है और ना ही यह सार्क का भाग है, तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1983 ईस्वी को आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। गुट निरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन है वो 2013 में आयोजित किया गया था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। देखिए दक्षेस अर्थात सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ये पहले ही बता चुका हूँ, 1985 ईस्वी को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है। आगे हम लोग समझते हैं, देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। शायद ये दोबारा क्वेश्चन आ गया होगा,
एक मिनट में इसका चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? बी, हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क का स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1985 ईस्वी की हुई थी। और इसका जो इस अगला प्रश्न डाल दिया है कि मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू है, जो नेपाल की राजधानी है। अगला हम लोग समझते हैं 26 की ओर कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो देखिए जो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है या फिर क्वेश्चन ही गलत है। देखिए यहाँ पे पूछता है यूरोपीय आर्थिक संघ, तो ये हो जाता है 1957 में। लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही पूछा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ थे, तो इसका राइट आंसर मारेगा 1993। इसमें कोई भी आंसर सही नहीं दिया हुआ है। किताब में आप लोग का जो आता है वो 1957 दिया हुआ है। तो इसका कन्फ्यूज नहीं होइएगा, 1993 मारेगा। यदि एग्जाम में 1993 नहीं होगा तो ये लगा दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? देखिए नाटो एक ऐसा कंट्री है, नाटो में भी वर्तमान समय में 30 गो कंट्री है। 30 गो कंट्री है। ये कंट्रीज ऐसे है कि देखिए इस तीनों में यदि आपस में लड़ाई होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इस तीसों पर कोई अगला देश आक्रमण करता है जो इस नाटो का जो भाग नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तीसों देश मिलकर मारेंगे। किसको मारेंगे? जो इन नाटो पर अटैक करेगा, किसी एक देश पर भी अटैक करेगा। वो सोचते हैं कि यदि इसका एक नाटो के किसी एक देश पर यदि अटैक होगा तो नाटो वाले सोचते हैं कि पूरा नाटो का पर ही अटैक हुआ है, तो ये तीसों मिलकर उसे मारते हैं। तो इसमें नाटो का सदस्य कौन नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा कि नाटो का सदस्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन नाटो का सदस्य है। लेकिन जो चीन है, रूस है और भारत है, ये नाटो का सदस्य नहीं है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। 2011, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी भी आई है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा भी। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या चीज़ होगा? अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसकी जो, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ। देखिए फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहने का मतलब है क्या है? ये अमेरिका का एक डिस्ट्रिक्ट है। वाशिंगटन एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वाशिंगटन जो डीसी है वो इसकी राजधानी है। आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए यहाँ पे किस पर क्वेश्चन सेट किया गया है? ए दिया है, फिर बी दिया है, उसके बाद सी डालता है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं, डी डाल दिया, उसके बाद सी दिया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। एग्जाम में इस तरह भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय वो कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वाशिंगटन में है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की जो रचना है वो किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र पदबंध की जो रचना है वो F.D. रूजवेल्ट ने किया था। इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की जो वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है डैग हैमरशोल्ड को, जो किसमें मृत्यु हो गई थी? वायु दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। वीटो का प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्टा सम्मेलन में लिया गया था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें अभी वर्तमान समय में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद में मुख्य रूप से अभी कितने? 54 देश है, 54 कंट्रीज इसमें अभी तक शामिल हुए हैं। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखते हैं कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर क्या नियुक्त करता है? तो क्या नियुक्त करता है? महासभा का जो महासचिव होता है उसको नियुक्त करता है। 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखिए। किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? मतलब कि किसी गैर जो सरकारी संगठन होता है उसे मान्यता कौन दे सकता है? तो महासचिव दे सकता है। यूएनओ के जो महासचिव है वो दे सकते हैं। इसका कार्यकाल 9 वर्षों तक होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं, नहीं, उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है महासचिव का कार्यकाल, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पे 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी। देखिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अर्थात यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका मौलिक सदस्य कौन था? कौन सदस्य था? देखिए आपको मैं बता दूं कि 1945 में जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी उस समय इसका जो सदस्य था वो भारत भी था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भारत अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या चीज़ है?
संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या अभी भी इसका पार्ट नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2009, 2010, 2011, 2012, 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में छूट भी सकता है। तो इसका राइट आंसर भारत होगा, क्योंकि भारत ही क्या था, इसका मौलिक सदस्य था, मूल सदस्य था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था? तो संयुक्त अर्थात यूएनओ ने, महासभा ने 1950 में कौन सी नई व्यवस्था का जन्म दिया था? तो शांति स्थापना की बात कही थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर देखिए, तो किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी को की गई थी। ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन अगला क्या बोलता है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? इसका राइट आंसर है रूस। जो अभी वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, ये जो रूस ही ऐसा कंट्री है जो सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार को सर्वाधिक बार प्रयोग किया। 2017 में प्रश्न पूछा गया था। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखिए कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? मतलब किस संगठन का ये उत्तराधिकारी है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का क्या चाहिए? उत्तराधिकारी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे वही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना के उत्तरदायी तत्व इनमें से कौन नहीं है? इसमें उत्तरदायी तत्व कौन नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन जोला समझौता, इसका उत्तरदायी तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 ईस्वी की हुई थी। किसकी स्थापना? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई। 2020 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफ़ी VVI है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्न में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन अभी वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली नहीं है, ना भारत भी नहीं है। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका एजेंसी का नाम क्या है? सुरक्षा परिषद है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में सुरक्षा परिषद होगा तभी आप राइट आंसर मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसके वर्तमान समय में 6 अंग हैं। मैं बता दूं इसके कौन कौन से अंग हैं। देखिए न्यास है, ICJ है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस है, उसके बाद महासभा है, महासभा, उसके बाद सचिवालय है, उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, और सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे पावरफुल है, वो कौन सा? सुरक्षा परिषद। अभी यूएनओ का सबसे पावरफुल जो संघ माना जाता है, कौन माना जाता है? सुरक्षा परिषद, लेकिन सबसे बड़ा माना जाता है महासभा। इसे ध्यान में रखिएगा। आगे समझते हैं कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1944 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे आंसर गलत दे दिया हुआ है, इसका राइट आंसर डी होगा। 1944 ईस्वी को वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। 2016 में प्रश्न पूछा गया है। साथ ही कंपटीशन लेवल में जैसे ग्रुप SSC, ग्रुप D, SSC वगैरह में सब सारे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, आगे चल के भी काम आएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन? देखिए अभी बताया सबसे बड़ा अंग क्या होता है। सबसे बड़ा जो अंग होता है वो कौन सा होता है? महासभा होता है। और सबसे पावरफुल की बात करें तो कौन होता है? सुरक्षा परिषद होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या देखिए, अस्थायी 5 होते हैं और अस्थायी 10 होते हैं। तो अस्थायी पूछे तो 10 है, वहीं यहाँ पे अस्थायी पूछता तो 5 होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक भी है जो विश्व व्यापार संगठन को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यूनिसेफ वो नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे समझते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सबको पता है, इसे ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है। 1945 में होगा, क्योंकि 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आगे यहीं पर मेरा जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। आई होप आप लोग का जो वीडियो है वो अच्छा लगता होगा। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगता होगा तो कृपया हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।